शुक्रिया। अभी जिस तरह से कॉमरेड फजील ने आपके सामने पूरी लेनिन ने किस तरह से एक जद्दोजहद करते हुए रूस जैसे पसमानदा खित्ते में इंकलाब करके दिखाया और तारीख़ में हमारे सामने ऐसा एग्जांपल सेट की कि ये जो मसाइल हैं और जो ये तबकाती तकसीम है इसे ख़त्म भी किया जा सकता है, बेरोज़गारी को भी ख़त्म किया जा सकता है। और जो मेहनत कश तबका है जिसे बताया जाता है कि वो कभी लड़ नहीं सकते, उसे ग़ुलामों के तौर पर पेश किया जाता है, वो मेहनत कश तबका एक सरमायादारों के इक़्तिदार को ख़त्म करते हुए भी इक़्तिदार में आ सकते हुए रियासत को चला भी सकता है। तो इसी तरह से एक इस अज़ीम इनकलाब को, इस अज़ीम एग्ज़ाम्पल को जो हमारे सामने मौजूद है कि रूस के इनकलाब की, जहाँ समाज की अक्सरियत ने जो इस वक्त अक़लियत का कब्ज़ा मौजूद था उसको ख़त्म करते हुए अक़लियत के इस्तेसाल को ख़त्म किया था, हमारे सामने एक अज़ीम एग्ज़ाम्पल मौजूद है। उस एग्ज़ाम्पल को मसह करने के लिए जिस तरह कहा जाता है कि तारीख़ हमेशा, आप सबको पता है कौन लिखते हैं, आप सब पता है तारीख़ को फ़ातिहीन लिखते हैं। वो तारीख़ अपने उसके ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीकों के जो ख़िलाफ़ और लीडरान होते हैं उनकी शख्सियात को, उनके नज़रियात को मसह करके तारीख़ लिखते हैं। आज भी जो आपके सामने जिस तरह से कमेंट बात कर रहे थे, आज कम्युनिज़म एक मेहनत कश तबके का नज़रिया है, मेहनत कश तबके के लिए एक निजात दहिंदा है कि आप इस जबर से, इस इस्तेसाल से आप निजात पा सकते हैं इस नज़रियात पर अमल करते हुए। तो इसी तरह से जो रूस का इनकलाब है उसके ख़िलाफ़ हम अब तमाम मीडिया में सुनते हैं, आप बुर्जुआ मीडिया में, सरमायादारों का मीडिया, वहाँ खबरें सुनते हैं, आप दानिशवरों से सुनते हैं, उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक जो झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे मौजूद होते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा जो एक इल्ज़ाम है जिस पर मैं आगे जाकर बात करना चाहूँगा वो यह है कि कम्युनिज़म ने, यानी इनकलाब रूस के बाद 100 मिलियन लोग, यानी 10 करोड़ लोग मार दिए गए थे। ये आप बार बार आपके सामने हम जाते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आप सोशलिस्ट हैं, आपने 10 करोड़ लोग मारे। आप चाहते हैं कि मेहनत कश तबके को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके उजरतें मिलने चाहिए, आपने 10 करोड़ बंदे मारे। आप चाहते हैं कि समाज के जो अक्सरियती तबका है जिसका इस्तेसाल किया जा रहा है, जो अक़लियती तबका इस्तेसाल कर रहा है, उसका आप खात्मा चाहते हैं, तो एलिगेशन आता है कि आपने 10 करोड़ बंदे मारे। ये एलिगेशन क्यों लगते हैं, ये प्रोपेगेंडा क्यों होता है? क्योंकि फ़कत इस प्रोपेगेंडे को मसख़शुदा प्रोपेगेंडा होता है। उसमें अगर आप ये तब से फेमस हुआ, 1998 में एक किताब लिखी थी ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज़म, स्टेफन कॉर्टियस था जिसने किताब लिखी थी, और उस किताब में उसने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि 100 मिलियन लोग कम्युनिज़म में मारे गए हैं। उसके दोस्त भी जिन्होंने इस किताब में कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने भी लिखा कि ऑब्सेस्ड था जो स्टीफन था, कि वो इस फिगर तक पहुंचना चाहता था कि 100 मिलियन लोग मारे गए। अब सबसे पहले किस चीज़ की डिस्कशन आती है कि रूस में इनकलाब के बाद खाना जंगी का आगाज़ हुआ था, जिस खाना जंगी में काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। अब रूस में 1917 का इंकलाब आता है, जो आपने पहले डिस्कशन में सुनी। 1917 के इंकलाब में मेहनत कश तबका, जो किसान होते हैं, जो समाज की वसीतर परतों में शामिल मजदूर होते हैं, वो इक़्तिदार पर कब्जा करते हैं। उसी मेहनत कश तबके को, उसी मजदूर रियासत को, उसी मजदूर इंकलाब को ख़त्म करने के लिए उसके मुखालिफ जो एक वाइट आर्मी बनती है, उस वाइट आर्मी में लिबरल्स शामिल होते हैं, उसमें जो उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग, जो आज की क्लर्की शामिल होती है उस वक्त, और जो उस वक्त एक जंग का आगाज़ करते हैं। तो अब इस चीज़ को देख लें कि अगर किसी घर पर कोई डाकू हमला करते हैं तो उसमें 2 लोग तसादुम में मारे जाते हैं, तो क्या आप घर के मालिक को जिम्मेदार ठहराएंगे कत्लेआम का? नहीं, बल्कि अटैकर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे। रूस में खाना जंगी चलती है, समाज की वसीतर परतें जो इस्तेसाल का खात्मा करती हैं, उस खाना जंगी के दौरान काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, और उसी खाना के जंगी के दौरान 21 ममालिक की फ़ौज आकर रूस पर अटैक करती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो साम्राज्य ममालिक हैं जिन्होंने रूस पर अटैक किया, या वो लैंड लॉर्ड्स हैं, या वो जो चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च पे क्लर्की है जो वापसी इक़्तिदार चाहती है, इस्तेसाल वापस चाहती है समाज की वसीतर परतों का? क्या वो जिम्मेदार है इस कत्लेआम का, या वो मेहनत कश तबका जिम्मेदार है जिसने इस इस्तेसाल का खात्मा किया था? और उसके आगे बढ़कर जो इस किताब में, जो ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज़म में जो 90% लोग कत्लेआम साबित किया गया है, वो साबित किया गया जो स्टालिनिज़म और माओइज़्म के रजीम में, जिस तरह पहले डिस्कशन की गई कि जो स्टालिन के और रूस में स्टालिन के जो जराइम है, हम बेसिकली स्टालिन के जराइम है उसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं। बल्कि इससे पहले फजील ने भी डिस्कशन रखी कि स्टालिनिज़म का बार किस तरह से जो रूस में मेहनत कश तबके का इंकलाब था, उस इंकलाब को डीजनरेट किया गया, रद्द इंकलाब का जो दौर चला, लेकिन जो हासिलात थे वो ज़हरी बातें मनसूबाबंद मईशत के जिस तरह से हासिलात है, उसमें भी दर हकीकत अगर हम स्टालिन के दौर के जिक्र किया, उसमें भी इन्होंने एग्जैजरेट किया गया। अब अफगानिस्तान के अटैक की बात की जाती है, अफगानिस्तान में जब सोवियत इन्वेड करता है, उसमें उस लड़ाई के दौरान इस किताब में लिखा गया है कि 1.5 मिलियन लोग मारे गए हैं। अब उस किताब के अंदर अगर ये डिस्कशन की गई, उस किताब में ये डिस्कशन नहीं की गई कि उसमें जो मुजाहिदीन बनाए गए थे, 100 कॉल फ्रीडम फाइटर्स,
उसमें जो उसामा बिन लादेन जो तालिबान बनाए गए थे, CIA ने और इसराइल ने साम्राज्य ममालिक के फंड करके जो इन जिहादी तंजीमों को बनाया था, इन जिहादी तंजीमों के जो कत्लेआम किया गया अफगानिस्तान में, उसके जिम्मेदार कौन है? तो आप सबके सामने इस प्रोपेगेंडे की जो खुली झूठ है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाता है। और सबसे बढ़कर बात है कि जो लोग बार बार कहते हैं आप कम्युनिस्ट आपने ये सब कुछ किया, आप उस चीज़ के जिम्मेदार कत्लेआम का, लेकिन ये लोग इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज कर जाते हैं कि सरमायादारी के अंदर जंगे जो इस्तेहसाल के लिए, मुनाफे के लिए जो दूसरी जंग हुई, जो पहली जंग हुई, उसमें कत्लेआम हुआ, उसका जिक्र कौन करेगा? विंस्टन चर्चिल का आपने नाम सुना होगा, जो बरतानिया में बरतानिया में रहा है, विंस्टन चर्चिल। वो क्या कहते हैं, जब कहते बंगाल आया था, स्टॉक कर गया, जिसमें कई सारे बंगाली मारे गए थे, उस फेमाइन को, वो मैन मेड फेमाइन था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फेमाइन किया था अपनी आर्मी को सप्लाई करने के लिए दूसरी जंग के दौरान। तो उसमें चर्चिल इंडियंस के बारे में कहते हैं कि दे आर इलिटरेट पीपल, दे आर बीस्ट, दे आर रिलीजन्स, दे आर फॉलोअर्स ऑफ बीस्ट रिलीजन। मैं ख़त्म करता हूँ इसको। तो उस चीज़ को, इस तमाम जो हक़ाइक़ हैं, सरमायादारी के जराइम में, जंगें हैं, खाना जंगें हैं, जो कत्लेआम है, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जो इस्तेहसाल, इसमें हज़ारों लाखों मजदूर मर रहे हैं आज के दौर में, इसको नज़रअंदाज करते हैं। इसको इन वबाओं के दौरान, इस जो इमिग्रेशन के दौरान लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, इन जंगों की वजह से मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में जो समुद्रों में डूब जाते हैं, इस कत्लेआम का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इस कत्लेआम क्या आप कौन निशानदाही करेगा? अमरीकी साम्राज्य की जो अफगानिस्तान में जिसने कत्लेआम किया, कौन? अगर इस तरह की ब्लैक बुक्स लिखनी पड़ी तो लाइब्रेरियाँ भर जाएंगी जो सरमायादारी के जराइम पर ब्लैक बुक्स लिखना चाहें। तो मैं इसी पर ख़त्म करूँगा कि जो आज जो जितना भी सरमायादारी का जो इस प्रोपेगेंडा मौजूद है, इन दानिशवरों का प्रोपेगेंडा मौजूद है, इन प्रोपेगेंडे से हटकर समाज के जिस तरह, इसी समाज के अंदर जिस तरह पहले कमेंट ने बात की कि लोग तहरीकें उठे, लोग लड़ रहे हैं, लोग स्ट्रगल में आ रहे हैं, अब जितना भी प्रोपेगेंडा करें लेकिन सच को आप नहीं छुपा सकते। लोगों की आप जो हकीकी जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को अगर आप बेहतर बना सकते, सरमायादारी को अभी तक आप बेहतर नहीं बना सकते, बल्कि सरमायादारी निज़ाम ही उस आम समाज की अक्सरियत अवाम के खिलाफ है। तो आप जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, ये तहरीकें नहीं थमेंगी, बल्कि ये तहरीकें आकर जो कम्युनिस्ट के नजरियात हैं दुनिया भर में फैल रहे हैं, कम्युनिज्म के नजरियात, और नौजवानों की अक्सरियत कम्युनिज्म के नजरियात की तरफ आ रही है। आप इस नजरियात को फैलाव से नहीं रोक सकते। और मैं इसी पर ख़त्म करूँगा कि हम इस एज ए कारकुन, बल्कि मार्क्सिस्ट, हम इन तमाम झूठ का, प्रोपेगेंडे का, स्टैंडर्ड्स का मुकाबला करते रहेंगे। इस सरमायादारों के, दानिशवरों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे हम।